Yes, Vitiligo. Yes, I'm here. Can you please introduce yourself? Yes, of course. My name is Vanessa and I am from Colombia. Great. Nice to meet Oh, you. I am psychologist and I am beginning with my project about vitiligo, and I have vitiligo. I don't know if you can see very well because of the light, but yes, I am proudly vitiligo woman. Nice to Great, meet great. you. good to see you here. Yes, it's nice to see Thank you you here. for the invitation. ग्रेट ग्रेट। नाम तो मैं भूल गया इनका क्या था, बट फिर भी ऐसा नहीं इंग्लिश चलेगा वाले हाँ, जिन्हें आकाश। नाम में क्या रखा है? आकाश, दिस नाम इज में नॉट क्या गुड। रखा है? ये कौन बोला दिस इज नॉट कौन गुड? बोला भाई? हेलो अशोक। अशोक आकाश भाई, कैसे हो? तो मैं सबके सामने बताऊं? मोटा हो रहा हूँ भाई, क्या करूं। खैर दिनेश, आप स्टार्ट करो, टाइम हो गया तो 26 क्राउड भी बहुत है अपने लिए। Hello everyone. हेलो। हेलो। Congratulations to all for Arush anniversary. थैंक जॉर्ज यू। भी Deepika. Thank you. Happiest birthday, Shashank. थैंक यू दीपिका। काश मेरा भी बर्थडे होता। ना है ही है ना? है ही। हमारा तो अरे 3 बार आइका, बर्थडे आता है, विटिलिगो डे पे, आज के दिन और 25 सितंबर। और कितना प्यार चाहिए तुमको? हाँ, सो विल स्टार्ट। वेरी जिनेश कहाँ है भैया लाल? हाँ, ये भी ज्वाइन हो गई। मान्या पांडे, आवर स्टार। जॉर्ज भी हो गया, पुनीत भाई भी ज्वाइन हो गए, रश्मिका, चलो, गुड गुड। हैप्पी टू सी। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ और वेट या फॉर 2 मिनट्स। आई थिंक हम स्टार्ट कर देते हैं ना, ज्वाइन होते लोग होते रहेंगे ज्वाइन। चलिए शुरू करते हैं। So guys, first of all I would like to welcome all of you and a warm welcome to today's meetup, which is all about 3 साल की journey of Arush Foundation. And also I would like to congratulate Akash for completing 3 years of this wonderful journey, which has been started on same day of 3 years ago. So it's been a wonderful time we have shared together, and many more to come. So yeah, guys, let's clap for completing these 3 years. वाइल कहाँ रखो, खाली कहाँ बता। ये टास्क दिया है मैंने, सबको टास्क दिया है। सब लोग एक हाथ से ताली कैसे बजाते हैं। वाह वाह, देखो देखो देखो, बहुत सारे लोग अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक गुड गुड गुड। good. So, and also thanks to everyone for joining today. So आकाश, आज का प्लानिंग क्या है अब? Hello. हाय हाय। सो ये जो सब लोग ना थोड़ा अनम्यूट पे रहना, सो दैट हम इसको कंटिन्यू कर सके हम लोग, आवाज भी प्रॉपर आएगी। ज्योति जी भी ज्वाइन हो गए, 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है। सो आज का प्लानिंग ये है, तो ये आपको जिनेश आपको तो सब समझाया था यार, कंटिन्यू अरे करो। यार सही है, बट थोड़ा पार्टी वार्टी का तो मैं मांग सकता हूँ ना। अब बिंदास मांगो, शशांक का बर्थडे है तो बिंदास मांगो, क्या टेंशन है। नहीं सही है। सो या लेट्स कंटिन्यू। तो मतलब ये जो 3 इयर्स की अपनी जर्नी रही है स्टार्टिंग से अब तक, सो
It is like a wonderful journey we have. आकाश ने इट्स लाइक वन मैन आर्मी की तरह स्टार्ट किया था, एक इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव लेके कि लेट्स हेल्प एंड सर्व द पीपल हु आर आल्सो ब्लेस्ड विद विटिलाइगो. मैं ये नहीं कहूँगा कि people are suffering from vitiligo, but I would say कि we are blessed with vitiligo because of vitiligo we all are together here just like a family. We all are supporting each other like a family and friends. Whatever we consider each other, we all are here together and we all are helping each other in any possible way. So this is something I feel blessed. And it is not stopping us to do anything. ये कहीं पे भी हमको स्टॉप नहीं करता है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं. और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि just because of this I become a way positive person. एक पॉजिटिविटी एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है मुझ में कि अगर कोई भी सिनेरियो मुझे मतलब देखना है तो उसके में पॉजिटिविटी ज्यादा देखूंगा. तो दिस इज लाइक आई वुड कंसीडर मोर अ ब्लेस्ड विटिलाइगो. And this is what we all are thinking. I think आकाश ये थोड़ा अलग वे में और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेगा और वो बताएगा, but this is what my thinking. And यही एक सोच लेके आकाश ने एक स्टार्ट किया था कि it's like he has started like a servant. He more over servant. उसने एक पब्लिक सर्वेंट होके ये चीज इनिशिएट की थी और अभी तक सेम वे में मतलब मैं उसको इनिशियल स्टेज से जानता हूँ. द टाइम ही हैज स्टार्टेड से मैं उसको जानता हूँ. सॉरी, आप लोग म्यूट रखोगे तो अच्छा रहेगा. तो या थैंक यू. तो मैं तब से उसको जानता हूँ एंड आई नेवर फेल्ट कि उसका जो नेचर है वो चेंज हुआ है. Right now also he is like a down to earth person, although he is a founder and he has all the authorities. उसने कभी भी pretend ही नहीं किया है कि he is a founder. उसने ऐसा कुछ नहीं. बट ये जो नेचर है ना वो सबको अट्रैक्ट करता है. तो यही नेचर लेके उसने स्टार्टिंग से अभी तक की जर्नी कंटिन्यू की है और उसके साथ many more people ज्वाइन होते ही रहे ग्रेजुअली, every year, every month, every day. So many people came to us and asked like I want to join, and seeing these things, it is like makes our strength more. It's like it helps us to boost ourselves कि भाई नहीं अभी भी आगे हमको ये कंटिन्यू ही करना है. ऐसा नहीं कि भाई नहीं अभी इतना हो गया तो बस अभी चलते रहो, नहीं. जहां तक हो पाए, जहां तक होगा हम करते आए हैं और करते रहेंगे, बस यही सोच है हमारी. और इसमें बहुत सारे लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब हमसे ज्वाइन हुए बहुत अच्छी तरीके से. हमारे टीम मेंबर्स में भी जैसे आई माई सेल्फ, फिर आकाश तो है ही, फिर शिवम है, इंदौर से है हमारी टीम जो है जिसमें है दीपिका, सुहास. फिर गुजरात से है हमारी टीम जिसमें है निखिल, चैताली, मेहुली, हेता, निकिता एंड मैनी मोर अदर्स. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से सबको पॉसिबल वे में जो भी है वो सब हेल्प करते आए और करते रहेंगे. वी नो क्योंकि they also understand our mission and our vision. So yeah, this is all throughout. I just wanted to tell you guys. इसके अलावा I don't know मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा. So yes, I'm handing over to Akash. Akash, आप अपने 2 अच्छे वचन बोलोगे? जरूर. सो स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच में शशांक है, तो आज उनका बर्थडे है. तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अपने दिल से आप उनको विशेष दो और एक बहुत अच्छे दिन उनका बर्थडे है. तो शशांक भाई आपको दिल से बहुत सारा हैप्पी बर्थडे. ऐसे ही हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो और ऐसे ही इंस्पायर करते रहो मेरे को, ताकि हम ऐसे और भी लोगों का सर्व कर सकें. शशांक के लिए क्लैप कर दो सब. Yes. हैप्पी बर्थडे शशांक. Happiest birthday Shashank. Yeah, Happy thank you birthday. everyone. Happy birthday, Shashank.
Happy birthday, भैया. Yeah, thank you everyone for your such lovely wishes. बट आप लोग को शशांक को बर्थडे विश करना है एंड गिफ्ट मेरे एड्रेस पे भेजना है. एड्रेस मैं भेज दूंगा तो हाँ बिल्कुल. शशांक हैप्पी बर्थडे ये शशांक. yeah, thank you. thank you भाई. सारी चॉकलेट Thank मुझे you. मिलनी चाहिए. शशांक ने मेरे को एक अच्छी चीज कल सिखाई है, स्काइप कैसा ओपन करने का. वाह वाह ये वाह सही क्या है. बात है. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप म्यूट पे हो जाए. म्यूट होके ही Yeah. कमेंट बॉक्स में आप लोग बर्थडे विश कर दो. शशांक Yeah. सबका बर्थडे विश Yeah. पढ़ लेगा. Thank you everyone for your lovely wishes and जैसा कि जिनेश ने स्टार्टिंग की और आकाश भी बताएगा. First of all, I would like to congratulate Arosh team that whatever they are doing in real life scenario to taking such great initiative on a great level, because I had never seen such initiative especially related to vitiligo in our society before that, because I have vitiligo since the age of 4, but I never came to such initiative or work that Aro's team and they people whatsoever they are doing. So, and I feel special that today Aro's birth anniversary. So I would like to congratulate Akash and his team. And thank you for wishing me on this day. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू शशांक. थैंक यू शशांक भाई. सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक जन है वो कोलंबिया से है. तो सी ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश और आई ओनली कैन स्पीक हिंदी. So I think let's do Please. one thing, Akash, this way. If you feel any doubt or something, you just can jump in and ask us, like if you want to understand the thing. So any of us will help you to understand what we are talking about and all. Okay, thank you very much. Yeah, sure. थैंक Most यू. welcome. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. एक्चुअली आज मुझे नहीं बोलना है, आज सबको बोलना है. यहाँ पे जितने लोग जुड़े सबको एक एक मिनट तो बोलना ही है. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मोटिव लेके हमने स्टार्ट किया था कि लाइक जब भी मुझे स्टार्ट हुआ था, अभी तो मैं पूरा विदेशी बन रहा हूँ, बट मुझे बहुत छोटा छोटा था तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ, वो हुआ. देन भगवान की कृपा से मैं ओवरकम हुआ एंड ओवरकम होने के बाद लाइक आई फील ब्लेस्ड. जैसे अपना दिनेश भाई बोले ना कि वी ऑल आर ब्लेस्ड. अब ब्लेस्ड ये कोई दूसरा बोले मैटर नहीं करता, हम फील कर रहे हैं वो मैटर करता है. व्हाट वी आर फीलिंग इनसाइड वो मैटर करता है हमारे लिए. लोग हमें देखेंगे, लोग बोलेंगे. और यहाँ पे आज जितने लोग हम लोग जुड़े हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, 30 से 40 लोग जुड़े हुए हैं. तो ये 30 से 40 लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, कहीं आके जुड़े हैं. अब बहुत सारे विटिलिगन से हो सकता है जॉब पे होंगे, आज वर्किंग डे है, फ्राइडे है, तो सारे लोग कहीं ना कहीं बिजी होंगे. बहुत सारे लोग पॉजिटिव है. हमारा मोटिव एक ही है, जिधर भी देखो सबको ये बताओ कि भाई यू आर ब्लेस्ड. आप जैसे भी हो, आपको जैसे भी भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, जीसस ने बनाया, आप जैसे दिख रहे हो वैसे बहुत अच्छे हो. आपको किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. आप अपने लाइफ में इतना अच्छा करो, इतना आगे जाओ, इतना आगे जाओ कि आपको कोई रोक ना पाए. ठीक है. तो ये हमारा एक मोटिव है और इसको लेके स्टार्ट किया था. 19 में हमने बड़ा इवेंट किया था और अभी 20 में कोरोना की वजह से हमने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाए. बट हमारा पूरा एकदम हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बता सके. तो मैं मेरे शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा कि आप लोग ऐसे ही जितने भी लोग जुड़े हैं, जब भी प्रेयर्स करते हो तो मेरे लिए भी प्रे करो कि मैं इस समाज को सर्व कर सकूं और लोगों तक मैं पहुंच सकूं, लोगों तक ये बता सकूं कि यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड. विटिलिगो बहुत बड़ी चीज नहीं है. एंड मैं चाहूंगा कि आज यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, किसी या किसी एक को आपको आरुष से कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील हुआ होगा या कुछ आपको कैसा मिला होगा. तो आई वांटेड टू हियर. क्या होता है ना, सबको एक एप्रिसिएशन सुनना होता है कि मैंने ये 3 साल मेहनत किया तो सच में किसके चेहरे पे खुशी है. तो मैं ये सुनना इसलिए चाहता हूँ, एक मेरे को वो क्या बोलते हैं ना, अहम नहीं चाहिए. आई जस्ट वांटेड टू हियर कि आपको जो मैंने सोच के स्टार्ट किया था, बोलते ना
0 रुपए में स्टार्ट किया था, 0 पे ही हूँ, पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे ही है, बट हाँ चेहरे पे स्माइल करोड़ों वाली है, ठीक है। तो हमारा जो करोड़ों का स्माइल दे पा रहे हैं लोगों को, तो वो कितने लोगों के चेहरे पे करोड़ों का स्माइल आया है। तो जब ये मुझे मिलेगा करोड़ों का आपका स्माइल, जब मुझे पता चलेगा, सो मेरे का मेरा जो फ्यूल है ना, मेरा फ्यूल डबल होगा, और मेरी टीम जितनी भी यहाँ पे बैठी है उनका फ्यूल डबल होगा। मोबाइल चार्ज तो की हम क्या तरह, करेंगे ना, हम लोगों तक मोबाइल चार्जर की तरह, मतलब जैसे मोबाइल को वर्क करने के लिए वो चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही। यस, मोबाइल चार्जिंग बोलते हैं ना, हमको चार्जिंग की जरूरत है। अब मुझे भी चार्जिंग की जरूरत इसलिए है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे आप लोग के वर्ड से पता चलेगा। सो दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक जिसको जो भी बोलना चाहे, रैंडम एनीवन, हाँ, तो आप बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप मुंह से बोलोगे तो बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है ना। गाना पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, गाना सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, हम किसी की तारीफ करते हैं, या हमारी गर्लफ्रेंड हो या हमारी बॉयफ्रेंड हो, तो हाँ, हाँ भाई, चलो ठीक है, बोलो। अगर अगर कपिल शर्मा ना होता ना, तो कपिल शर्मा की जगह पे आप होते, क्या बोलते हैं आप? अरे अरे इतना भी नहीं यार, मतलब ठीक है क्या नहीं है? क्या कि नहीं, अभी ठीक है, बोलते वो आपका बोलते प्यार है। फर्स्ट डिस्कशन है आपसे मेरा आज का, आप क्या बोलते हो? अच्छा है। आकाश सर, बहुत 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 धन्यवाद अशोक भाई। आकाश सर, हेलो। यस यस यस, बोलिए। बोल रहे हाँ थे जी, सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हम तो अभी बहुत रिसेंटली ज्वाइन किए थे, बट आई थिंक मैं जैसा फील कर रहा हूँ, लग रहा है आपका वर्क ग्रेट है। आई कैन एक्सप्लेन योर वर्क, और आपके जैसे लोगों की ही देन है कि कुछ लोग पेशेंट हैं जो सफरिंग कर रहे हैं, अदर अदर, चाहे रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, एनी मतलब पूरे कंट्री में जहां भी से बिलोंग करते हैं, यदि वो आपसे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं और उसके साथ वो जी रहे हैं। इसलिए थैंक्स फॉर योर वर्क एंड योर ग्रेट वर्क। थैंक यू तो सो मच। माफ करना, आपको बीच में रोकूंगी। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि प्लीज विटिलिगंस को पेशेंट मत बोलिए, प्लीज। वी आर नॉट पेशेंट। लेकिन एक एक्चुअली सोशल में जो ट्रीट होता है वो इसी तरह होता है। हम लोग जहाँ तक अपनी सफरिंग की बात आती है, हमारी जहाँ तक सफरिंग की है, तो हमें इससे ज्यादा ट्रीट करने देखने को मिला है। हम पॉजिटिव। सोमेश जी अभी नए हैं, अभी वो सॉरी, हाँ, अभी सोमेश जी बहुत नए हैं। मैं सोमेश जी को पिछले 3 से 4 दिनों से जानता हूँ। तो ठीक है सोमेश जी, अगले मीटअप में मिलेंगे तो सोमेश जी खुद बोलेंगे कि वी आर ऑल ब्लेस्ड। या हम खुद को अभी भी फील कर रहे हैं कि वी आर ब्लेस्ड। हम लोग जैसे हैं अच्छे हैं, अभी भी फील बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद। सो और कोई है, या मैं सीधा रैंडम नाम लूं कि आप कुछ अपने बारे में बोले, या वो बेटर रहेगा। आप क्या चाहते हो? अमिताभ बच्चन वो क्या बेटर रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति? I think some people I'm seeing, they are speaking. I can see in video, but they are on mute. They are not aware that they are on mute and they are speaking. So please be unmute before speaking. Yes, Hello. Yes. So yes, Nisha. So Hello, मैं पर्सनली अभी लोगों का नाम ले रहा हूँ। निशा होल्ड रखना। So मैं नाम ले रहा हूँ। अभी अमिताभ बच्चन जो बोलेगा सामने वाला वही खेलेगा, वही क्वेश्चन खेलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा जोक कर रहा हूँ ताकि माहौल एकदम ऐसा हरा भरा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशा भगत से। निशा ने हेलो बोला है तो निशा से शुरू करेंगे। शी इज फ्रॉम बिहार, और अभी बिहार में भी हमारा एक सेंटर ओपन होने वाला है, जैसे कि हमारा इंदौर में। आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार। आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार। एक बिहारी सब पे भारी। अरे वाह, आप दो है इस ग्रुप में। सही है। तो मैं रिक्वेस्ट इस ग्रुप में दो है। निशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि निशा आप आपके कुछ वर्ड्स रखें, बाकी सब हेलो। यस निशा, आवाज आ रही है। थैंक्स आरुष फाउंडेशन एंड स्पेशली आकाश। लिटरली अगर मैं बोलूँ ना आकाश, जब से मैं आरुष फाउंडेशन से मिली हूँ, आरुष फाउंडेशन जस्ट चेंज मी टोटली एंड माय लाइफ। मतलब मैं बहुत ही एक गांव विलेज एरिया से बिलोंग करती थी, एंड इनफैक्ट एक टाइम था कि मेरे पेरेंट्स मेरे अपोज थे,
बट इस आरुष फाउंडेशन ने एंड तुम्हारे सपोर्ट ने, एग्जैक्टली तुम्हारे सपोर्ट ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एंड लिटरली लुक टुडे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जाम्स। मैंने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। मैं रॉबिन हुड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, लोगों को मोटिवेट करी, ऑल बिकॉज यू। लिटरली आकाश, ऑल बिकॉज यू। यू आर सच अ ग्रेट सोल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा। लास्ट में वो अप्रिशिएशन का हॉर्न भी बज गया। अच्छा वो हॉर्न भी बज या गया। एग्जैक्टली वो कोई नहीं। केबीसी वाला बापू बच गया। केबीसी वाला बापू बच गया। लाइफ लाइन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं अभी और चाहूंगा कि जैसे हमारे बीच में मेरे एकदम खास एकदम जाने माने भैया जॉर्ज, तो मैं चाहूंगा जॉर्ज कुछ बोले। जॉर्ज, क्या आप अमिताभ बच्चन को सुन पा रहे हैं? क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? हाँ जॉर्ज आ गए। हाँ यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप लोग बात कीजिए ना, मैं सुन रहा हूँ, अच्छे से आवाज नहीं आ रही। ओके नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो कोई और है जो बोलना चाहेगा? कुछ आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे या कुछ बातें करना चाहोगे, आप बताना चाहोगे? एनीवन? मैं बोलना चाहूंगा। यस सुहास भाई। तैयार हो रहे हैं। तो मैं मतलब आरुष फाउंडेशन से अराउंड 1.5 साल या 2 साल से जुड़ा हूँ और मैं आकाश से मतलब अच्छी बॉन्डिंग है और काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो पहले कुछ टाइम से तो अच्छा ही था कि काफी कुछ जाने और मतलब ऑल्दो जो पॉजिटिविटी थी उसको एक पता पड़ा कि हाँ मतलब पहले भी पॉजिटिव थे बट इतने इंस्पायर नहीं थे जितना फाउंडेशन से जुड़ने के बाद हुआ। और एक पता पड़ा कि हाँ कि अपन ही नहीं है, ऐसे काफी लोग हैं और सब अपने आप में। फिर ऐसा भी रियलाइज हुआ कि नहीं अपनी ही स्ट्रगल नहीं है, सबकी है। तो वो सबसे मिलके और जान के सबको अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच मतलब आकाश पर्सनली मेरे एंड पे, क्योंकि मेरा थोड़ा ज्यादा बनता है। तो अभी वही सबको बताना चाहूंगा कि हाँ वो एकदम गाल भी फुल गया दिख रहे हैं। तो तुम्हारा नहीं बोल रही हूँ, निक्की का बोल रही हूँ। अच्छा हाँ। तो अभी मैं सबको बताना चाहूंगा कि ओनली कॉज ऑफ आरुष फाउंडेशन मीन्स एंड रिसेंटली जो अभी वर्ल्ड विटिलिगो डे के लिए जो भी अपन ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो वहीं पे मैं फाउंडेशन के बाद एक बंदी से मिला था। तो मेरी थोड़ी सी बातचीत वगैरह हुई और फिर आगे अब वो हमारी शादी होने वाली है। तो थैंक्स टू आकाश एंड आरुष फाउंडेशन एंड एवरीवन जिन्होंने हेल्प करी। तो ये शायद मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और बस आगे यही कोशिश है कि जैसे और हम अच्छे तरीके से कर सके सोसाइटी के लिए और एक टीम बन गए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सही है भैया। Thank you. And we would like to also congratulate Suhas and Nikita for recently getting engaged. Thank you so much. Yeah. Arush Foundation team and Akash, Dinesh, Deepika, Sachin, all are मतलब आरुष फाउंडेशन से जुड़ने के बाद बहुत सब कुछ चेंज हो गया है लाइफ में एंड बहुत सारी कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आ गई है। थैंक यू सो मच। मतलब सुहास भी मिला और आई एम ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। मतलब आई एम आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ बट थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी हमारे बीच में हाँ जी बोलिए ना। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले ना। मेरा नाम सचिन है। क्या बात है, आज सचिन भाई बोल रहे हैं। सही है। आज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो एक्चुअली मेरी ऑनलाइन पे चैट हुई थी दीपिका से। सो उन्होंने आरुष से मिला है मुझे। सो आई एम लकी दैट आई एम द पार्ट ऑफ आरुष। मतलब फ्रंट एंड से तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन बैक एंड से मेरा सपोर्ट हर वक्त रहेगा। और यहाँ पे मेरे को मुझे
लाइक पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो भी टीम मेंबर्स के पेरेंट्स हैं। मेरा आवाज आ रहा है? यस यस यस, या थोड़ा हाँ, बहुत आ clear रहा आ है। रहा है। राइट, एकदम ठीक। क्योंकि पेरेंट्स के बिना भी ये मुमकिन नहीं था। लाइक आकाश के पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, लाइक और जिनेश के पेरेंट्स ने भी। मैं देखते रहता हूँ वीडियोस, हर चीज में वो भी पार्ट लेते हैं। जैसा दीपिका का पूरा फैमिली पार्ट लेता है, उनके सिस्टर्स, उनके मदर, फादर, भाई, सब लोग। लाइक वो चीज को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम ये वक्त नहीं दे पाएंगे। तो क्या होता है, पेरेंट्स लाइक बोल देंगे अरे यार हाँ जुड़ा है तो ठीक है, इतना वक्त क्यों दे रहे हो। लेकिन जितने भी मैंने ये टीम मेंबर्स को देखा है, वो हर वक्त कभी भी रेडी रहता है, लाइक ऑल द टाइम। सो तो मुझे ये बोलना था कि पेरेंट्स के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, सभी के टीम मेंबर्स के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके बिना भी ये मुमकिन नहीं था। और आकाश को तो कैसा भी स्पेशल थैंक्स बनेगा, क्योंकि उनके वजह से ये जो फाउंडेशन बना है। So special thanks to Akash, Akash team, and happy anniversary. थर्ड थैंक एनिवर्सरी। यू थैंक यू सो मच सचिन भाई। अरे नहीं, थैंक यू नहीं बनता है, ये लेकिन बात थैंक यू बहुत सही आपको बोली बनता है। कि हाँ बोलिए आकाश। ये मैं एक बात ये बोलना चाहूँ, पेरेंट्स की जो बात बोली ना, एक्चुअली कैसा है मालूम है, एक छोटा सा वो बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईंट है और ईंट के बदले में बैग रहता हूँ, स्कूल का बैग लेता हूँ, और मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि भाई ये बैग तू स्कूल से लेके घर तक लेके जा। दोस्त 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 1 हफ्ता करेगा, बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी तो 1 महीना करे। 1 महीने के बाद वो बोलेगा भाई तू अपना बैग खुद संभाल, मेरे बस का नहीं है। बट वी कैन इमेजिन मम्मी या जो हमारे पेरेंट्स है, हमारी माँ है, वो हमको 9 मंथ्स तक अपने वूम में रखी है और उन्होंने कभी नहीं बोला है अरे मैंने तो तेरे को 9 महीना तक रखा। वो ये नहीं बोले मैंने 9 महीना पेट में रखा, चलो मैं 8 महीने में मैं तुमको बाहर रखूंगी, ऐसा नहीं। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। और अगर हमको उनका सपोर्ट मिलता है ना, तो बोलते ना एक जो पावर बैंक होता है ना, पावर बैंक, वो एक्चुअली पावर बैंक पेरेंट्स होते हैं। आई नो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अर्निंग तो नहीं है, मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बट बहुत लोग पूछते हैं आप जॉब नहीं कर रहे? नहीं नहीं करता मैं। फिर ठीक है, कैसे चलता है? बट आई नो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला अरे जॉब क्या है, दिन भर आरुष फाउंडेशन हो गया, अभी तूने विटिली को एक्सेप्ट कर लिया ना, बस अभी खत्म कहानी, अभी तुम जॉब पकड़ो, ये करो। बट मैंने देखा है कि दे सपोर्ट मी इन एवरी टाइम। ठीक है कर रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को स्माइल दे पा रहे हो, ठीक है, अच्छी सी बात, अच्छी करो करो करो। तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पेरेंट्स को भी विटिलिगो है और वो समझते हैं वो चीजों को, उनके बच्चों को है, वो पेरेंट्स उनको समझते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स मोर देन आवरसेल्फ। अपने आप से ज्यादा हमको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कि कभी भी कोई अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा ऐसा कभी ना बोले। हाँ, रिस्पेक्ट जस्ट लाइक यू रिस्पेक्ट है ना, बोलते ना हम अपने आप को कितनी इज्जत करते, सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा पेरेंट्स से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग करें। सो हमारे बीच में विमी सक्सेना जी है फ्रॉम नासिक। सो हमारे नासिक में भी एक टीम ओपन होने वाला है, तो मैं विमी से चाहूंगा कि विमी आप कुछ बोले। एंड थैंक यू आरुष फाउंडेशन। आकाश को तो मेरी सारी जर्नी पता है आरुष फाउंडेशन के साथ में, हम लोग बात करते हैं बीच में। बट ट्रस्ट मी, मुझे जो आरुष फाउंडेशन में मिला वो ये मिला कि एज यू आर विटिलिगन और आप जब सोसाइटी में रहते हो और आपके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, यू फील लाइक कि आप एकदम अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब मुझे आरुष फाउंडेशन मिली तो मुझे लगा मुझे एक फैमिली मिल गई है। इसमें हर किसी का दर्द मुझे वैसा ही लगने लगा जो मैंने कभी फेस किया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी सोसाइटी में से पेन मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है। तो जब भी मेरी बात होती है आकाश से, तो मुझे लगता है कि हर कोई इससे जा रहा है सेम पेन से। और फैमिली वही होती है जो एक दूसरे के दर्द को उसी तरह से महसूस करे जैसे उनको खुद को हो रहा है। तो ऐसे हम लोग डिस्कस हमेशा करते हैं कि सच में ये लोगों को थोड़ा तो सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है।
ऑल्दो हम लोग ब्लेस्ड हैं, लेकिन लोगों के माइंड में हम ब्लेस्ड नहीं हैं, उनके मामले में तो हम बीमार हैं, पेशेंट हैं, या हमें श्रापित हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिले दैट कि तुम्हें पिछले जन्म के पाप भुगतने पड़ रहे हैं। तो बट हाँ, जिस दिन मैंने आरुष फाउंडेशन ज्वाइन की थी, पहली बार मैंने आरुष फाउंडेशन को जब मैसेज किया था और आकाश ने मुझे रिप्लाई किया, उस दिन से आज तक का हमारा कनेक्शन बना हुआ है। एंड मैं इसके लिए आकाश को हमेशा थैंक्स बोलूंगी कि मुझे आरुष फाउंडेशन जैसी टीम का मेंबर बनाने के लिए। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच। सो अभी कौन है? जैसे हमारे बीच में यूके से रजनीश भाई जुड़े हुए हैं। खुशी की बात ये है कि रजनीश भाई को हिंदी आता है यूके में रह के, नहीं तो मैं तो उनको समझा भी नहीं पाता। अरे तो मैं इंडिया से ही तो गया हूँ आकाश भाई, ऐसे मत बोलो यार। यूके में रहते हो यार। तो जनवरी में ही मैं गया हूँ, इधर थोड़ी इतना चेंज हो जाएगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं रजनीश हूँ और ये बिहार से जो इतने लोग बोल रहे थे, मैं भी झारखंड से हूँ। कहाँ से है रजनीश सर? रांची से हूँ मैं। तो 2016 में मेरी शादी हो गई थी एंड मेरी वाइफ ने जो पहला मतलब जब मिलते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जो उसने जो बात बोली थी वो मेरे को अभी तक याद है। एंड मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा यही रहता था कि यार मेरे को विटिलिगो है और इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। जो भी जिससे भी मिलता था, आई थिंक 2 और 3 से बात हुई थी मेरी, तो उसका पहला ही स्टेटमेंट आया कि यार इससे थोड़ी कुछ होता है, कल को मुझे हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या। और वो जो वाक्य था ना, उसने मतलब मुझे ऐसा इम्पैक्ट किया कि यार एक तरह से मेरे साथ ये ठीक हुआ कि यार जो बंदी मुझे मिली वो मुझे देख के नहीं, मतलब मैं क्या हूँ वो देख के वो मुझसे शादी कर रही है। सो एक तरह से ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। फिर 2017 में फिर मुझे आरुष फाउंडेशन में मिल गया उसके बाद। तो कभी मतलब यार कोई रो रहा है क्या? नहीं कपिल शर्मा को रुला दिया मैंने, सोचो। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की मुझे कब मिलेगी। वेट आकाश भाई, वेट। आकाश, उसके लिए तुम्हें 3 महीना। आई एम आल्सो वेटिंग आकाश। अरे भैया सब वेट कर, सबका मनोकामना पूर्ण होगा, यहाँ से आशीर्वाद आ रहा है। उसकी एक बहन भी है, वैसे मैं बात करता हूँ आकाश के लिए। नहीं मैं जोक कर रहा था, कोई इसे कोई काल्पनिक समझे बस। आई नो। रजनीश भाई सीरियस है शायद। कौन, मैं? अरे वो यार आकाश के साथ जिसकी शादी होगी ना, मतलब समझ जाओ सबसे लकी लड़की होगी वो। एकदम सही बात है, फैक्ट है, रियल फैक्ट। मैं थोड़ा सा शर्मा आकाश भाई मैं भी बिहार में खोजता हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनली या मैं आईटी में हूँ, तो प्रोफेशनली मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मैं बैंगलोर में भी रहा, मैसूर में भी रहा, फिर दिल्ली, उसके बाद अभी यूके में जनवरी से हूँ। तो कभी ऐसा फेस नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्या है या समथिंग। सो ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। बट प्रॉब्लम होती है जब मैं गांव में जाता हूँ। तो रजनीश जैसे आप गांव में जो फेस करते हैं, क्या यूके में इस टाइप का ही फेसिंग होता है या फिर वहाँ पे इसके लेके कुछ अलग थॉट है? ये आप शेयरिंग बताइए। ये आपकी या इंडिया का, आप इंडिया का कल्चर। यहाँ एक्चुअली ना स्किन को लेके मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा, इवन जो कचरा भी साफ करने आ रहा है ना, तो दे आर फीलिंग प्राउड कि यार दे आर डूइंग सम जॉब। ठीक है, वो लोग कुछ काम कर रहे हैं और किसी को कोई शर्म नहीं है, बस एक काम है मेरा, किसका क्या शक्ल है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे अफ्रीका से भी लोग हैं, फिर इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। और सबको मतलब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, सबको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और मतलब कभी ऐसा फील नहीं आता कि यार आपका स्किन का कलर क्या है, उससे हम लोग इंडियन कल्चर में आते हैं, इंडियन कल्चर से आते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब का कल्चर जो होता है थोड़ा जैसे हम लोग के साथ स्पेशली ट्रीट किया जाता है। यू नो, आप भी उस सफरिंग में बहुत जल्दी ऐसा ट्रीट करना भी बंद हो जाएगा। ये बोलते हैं ना, ये हमारे मेंटालिटी ये जरूर है। हाँ, ये हम मेंटालिटी पे हम लोग खुद समझ रहे हैं, खुद को अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा आकाश भाई, अभी टाइम बहुत है, शायद जर्नी हमारी बहुत लंबी चलेगी। धन्यवाद सोमेश जी। हाँ, शशांक भाई कुछ बोल रहे, रजनीश भाई कुछ बोल रहे।
थैंक यू आकाश। जो मतलब एक बार जो वो मुलाकात हुई थी जो मतलब मेरी वाइफ के साथ हुई थी, और फिर उसके बाद आरुष फाउंडेशन मिली, मतलब ये जो दो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिले हैं ना, मतलब फिर मुझे नहीं लगता यार कि लाइफ में कोई और कुछ बोले तो कोई फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी एकदम, मैं एक बार दिल्ली में जा रहा था ना, तो वहां से बंदे जो मतलब ये ठेले वगैरह के आसपास ना जो दवाई वगैरह नहीं बेचते, वो चिल्ला चिल्ला के बोला था, अरे इसका सफेद दाग का दवाई है दवाई है। तो वो मेरे को ना थोड़ा ऑड लगा था, अजीब टाइप का, यार बंदा एकदम बीच मार्केट में चिल्ला रहा है। तो मैंने उसको जाके बोला कि भाई ये क्या चक्कर है यार, तेरे को दवाई बेचना है बेच, बट ऐसे मत कि किसी को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो कि सफेद दाग है तो दवाई दे रहे हैं। तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। बाकी ऐसे मतलब ना प्रोफेशनली प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया है। फिर आरुष फाउंडेशन के बाद तो मतलब लाइफ एकदम ऊपर जा रहा है। तो थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। एंड आरुष फाउंडेशन से जो लोग भी जुड़े हैं, बहुत ही मतलब पॉजिटिव फाउंडेशन है। और मैं पिछले 1.5 साल से हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे। बीच में आकाश से जब भी मतलब थोड़ा सा डाउन होता है कुछ, तो मैं आकाश से बात कर लेता हूँ, उनसे बहुत मतलब ऐसे मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं कि मैं क्या बोलूँ। थैंक यू आकाश। धन्यवाद रजनीश जी। सो हमारे बीच में ना एक लड़की है, शी इज फ्रॉम असम, उनका नाम है ट्रिटिना। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड मतलब मैं सडन नाम ले लिया तो बेचारे हिल गया, अरे मेरे को बोलना है। सो ट्रिटिना प्लीज कुछ लाइक इंग्लिश में बोलो। जिनेश इंग्लिश में कुछ कैसे बोलेंगे? प्लीज स्पीक समथिंग। Yeah. Actually, yeah, I understand Hindi, but then I'm not able to speak. Can you hear me? Yeah. We all are hearing you. I'm blushing now. Yeah, actually, I understand everything what to say in Hindi, but only the thing is that I don't speak. I do, but not like usually. I don't speak Hindi. I hope you understand my language. I mean, you got me. Everyone is understanding. I understand. Yeah. So Vitiligo started when since yeah. Hello. Yeah. Continue. Yeah, vitiligo started. मेरा vitiligo, I got it when I was like 6 years. Hello. Yes, ट्रिटिना, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। Okay, Yes, I got when I was in 6 years, and then बचपन में था तो प्रॉब्लम नहीं था। Then when I grew up, I grew up in this vitiligo, then बीच में नहीं था ना, like 5-6 years में नहीं था। There was no vitiligo in my body, and then after doing my 12th class, I got it back again. And then it continually covered my whole of my body, like 3 years continuously. I did not go out. I did not like meeting people. I did not even go to church. Yeah, I was kept myself indoors. I always cry. Itna roya tha. I always keep crying. And then as I told my problem to Akash, that even I got breakup from my fiancé just because of vitiligo. And then also I was selected for a job, and then after seeing me, they rejected me. So that was most embarrassing and the most dark side of my past. But after meeting this Akash, I was thinking, yeah, it is possible. I can live. Why not? I even attempt suicide twice for this. And then I motivated myself later on. Then now I have accepted myself, but still I feel embarrassing when I go out and meet people. Like they give me that particular stare, which I don't feel comfortable here, because it is here. Here it is very interior side of Assam. I'm staying in the interior part of Assam, which like people always they speak at the back ना, वो लोग क्या बोलता है हमको, do this, do that, पूजा करो, ये खाओ, वो मत खाओ. I have tried a lot, doing this, doing that, diet maintain किया हम ना. Now it is now that I accepted myself. Then I thought that it is possible.
I mean, I can live with it, and I have accepted myself through Arus Foundation. So now I'm happy. I just wanted to tell one thing. When Titina called me, so actually I don't know English, so I just tried to explain. मैंने जिनेश को भी ये बात बताई थी कि she was crying कि I'm going to attempt suicide, I'm not feeling well. So अब इंग्लिश नहीं आ रही है और आपको इंग्लिश में बोलना है, तो ये जिसको नहीं आती वही समझ सकता है, जिसको आती है उसके लिए तो इजी है। और मेरे लिए तो बोलते ना चींटी को पहाड़ पे चढ़ने जैसा था। बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं जितने भी मेरे लोगों से सुना था, आई थिंक मुझे भी नहीं पता कि ट्रिटिना को कितना समझा होगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट आई गिव माई 100%। I understood. बट मुझे इतना पता है कि वो 45 या 50 मिनट्स के कॉल के बाद टिटिना हंसी थी, और वो हंसी थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एटलीस्ट उसको कुछ नहीं समझा होगा, बस उसको इतना तो पता है कि मुझे हंसना है, बिकॉज दिस लाइफ हैज मीनिंग, और हम उस मीनिंग को खो रहे हैं। कैसा? डिप्रेस होके, अरे ऐसा हो गया, ओह मेरे फियांसे ने मुझे छोड़ दिया, ओह बाबा मेरे बाबू ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बाबू ने थाना थाया। इसके चक्कर में पड़ के हम डिप्रेस हो जाओ, अरे बाबू ने थाना थाया होगा, छोड़ो उसको। मतलब ठीक है, हमारी लाइफ है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे अच्छे से जीना है। एंड ट्रिटिना आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो, भगवान ने आपको जैसे बनाया है, जीसस ने आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया है, तो जस्ट जाओ चर्च, जैसा आपने बताया ना कि आप चर्च में जाना बंद के, गो एवरी डे, प्रे टू जीसस, जीसस विल गिव यू एवरीथिंग। और हमको भगवान वो चीज नहीं देते जो मुझे पसंद है, हमको जीसस वो चीज नहीं देते जो मुझे पसंद है, वो चीज देते जो उन्हें पसंद है, बिकॉज उनको पता है मुझे मेरे लिए अच्छा क्या है। जैसे बच्चे को चॉकलेट खाना, मम्मी को पता है कि बच्चा चॉकलेट खाएगा उसका दांत खराब हो जाएगा, बट बच्चे को नहीं पता है। तो जो लॉर्ड है वो पेरेंट्स के जैसे हैं, उनको पता है कि इसको चॉकलेट देना है या नहीं देना है, तो उनको पता है। अगर हमको विटिलिगो मिला तो उनको मालूम है मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सब लोग करोड़पति तो नहीं होते ना यार, समझ रहे हो? सब लोग तो करोड़पति नहीं होते। देयर आर फ्यू पीपल हु आर करोड़पति इन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। सबको विटिलिगो थोड़ी ना हुआ है, देयर आर ओनली फ्यू पीपल। तो आई कंसीडर माई सेल्फ करोड़पति इन 2 कलर। इट्स अप टू यू हाउ यू कंसीडर योरसेल्फ। बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच। सो हमारे बीच में शिवांगी सिंह है, शी इज फ्रॉम लखनऊ। सो मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बोले, उसके बाद मर्दों का नंबर आएगा। शिवांगी, आप बोलना चाहेंगे? Hi everyone, I'm from लखनऊ और मेरा नाम शिवांगी सिंह है। और मैं यूं ही सडन बस एक दिन इंस्टा चला रही थी, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या है यार ये सब, बहुत फर्जीवाड़ा है लाइफ है, ऑल दुनिया भर की चीजें। कभी कभी लोग इतना पैनिक मोड भी ऑन कर देते थे कि ऐसा वैसा ये कर लो वो कर लो, तो दुनिया भर की चीजें मुझे सुनने को मिलती थी, जैसे सभी के साथ जैसे आप सभी लोगों ने शेयर किया, तो वैसे सेम मेरे साथ भी है। कुछ अलग, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो फिर भी बहुत टाइम के बाद, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपको रियलाइजेशन होने लगता है। और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, और आपको उसी हिसाब से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ही इज माई नेफ्यू, सो लाइक कि अब एक प्रॉपर फैमिली में एक मुस्कुराते चेहरे के साथ हम सब साथ में रहते हैं। हाँ, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो वो तो चलता रहता है लाइफ में। और यस, थैंक यू आकाश फॉर दिस, एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे इस फाउंडेशन में एक्सेप्ट करने के लिए, और सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए। और आप सबसे, ये बच्चे हैं सब आसपास शोर मचाते रहेंगे, तो मैं बस ये कहूंगी कि हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, और मैं हमेशा आकाश को बोलती रहती हूँ, टीज करती रहती हूँ कि सुन देख यार ऐसा है वैसा है, हम लोग के बीच में बहुत छेड़खानी चलती रहती है, तो वी आर लाइक की फैमिली। यस ऑफ कोर्स वी आर, एंड टुगेदर वी कैन रियली। सो मुस्कुराते रहिए। और जैसे भी लखनऊ में एक है हमारे, और हमारे यहाँ एक है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। सो मैं डेफिनेटली सबसे यही कहूंगी कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और बी प्राउड योर सेल्फ। कभी किसी के कहने से अपने आप में डिमोटिवेशन मत लेकर आइए कि नहीं यार मेरे को, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं यार तू ये दवा ले ले, देख तेरे को ये है ये वो, ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। मैं उन्हें, हर किसी को हम लोग समझा नहीं सकते एक्चुअली कि नहीं यार ये है ऐसा है, हमें ये खाना है वो खाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बेटर है कि हम खुद को समझाएं, खुद के लिए प्रोग्रेस हो,
जो हम यहाँ पर, जैसा कि आकाश ने बोला कि अपने आप को चेंज करना और ये सब नहीं, आप पॉजिटिव होके चीजों को आगे बढ़िए, बहुत अच्छा होगा। और हाँ डेफिनेटली मैं चलता है, अगर कोई नहीं भी मिलता है तो इट्स नॉट लाइक दैट ये बंदर मेरे पीछे है जो बहुत बदमाश है, तो ठीक है, इट्स ओके। मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो वी आर सेल्फ इनफ लाइफ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू ऑल, थैंक यू। अभी मैं किसका नाम लूं? यहाँ पे कौन दिख रहा है? हार्दिक कुसाड़िया। मेरा अभी अभी मर्दों को भी तो मौका दो, महिलाओं। I have to work, so I have to go back in case if I can speak. कौन बोला ये इतना अच्छा इंग्लिश? I would like to be unnamed. You can call me XYZ. No. There Yes, must yes, be please, some name. please. Please speak. जो भी है बोलिए। Okay, just one moment. So I want to say that I heard some of the people, and they are very much accurate at their end. Everybody have their own experience in their life. Some face good experience, some have bad experience. And I heard from a person who is from UK, I believe. So everybody met with different kind of people and with different mindset of people. But then I will talk about myself personally. If I talk about myself, to be really honest, I appreciate your all journey. But if I talk about my journey, I never faced any kind of issue in my life because I never looked to them at that point when they were saying that, okay, you got vitiligo, okay, you got spots. So me and my sister, we went for an interview and I got rejected because of the obvious reason, and she got selected. But then I have not put this in my mind that now I got rejected because of the vitiligo. I thought that I might did something wrong. So like as I said, everybody have their own experience. For me, I personally never faced any challenges, but yes, I do face challenges when people who themselves have vitiligo and they come to me and then they tell me that how are you, what are you doing, what kind of medicines that you use, this and that. I understand their point of view as well, but that time I feel that I am little different than them, between them. And as far as Arush Foundation is concerned, I do remember I spoke with Akash almost 3 years back, and then we never had any kind of conversation because I was quite busy with my work. But today I just got this notification that the Arush Foundation, they have completed 3 years. And to be honest, it's big time achievement for any person. And whatever he did it by himself. So I congratulations to you for that matter, because it's really difficult to put all minds in one in one shelter, and then uh, let everybody know what they have gone through. And I really appreciate you for that. Whatever the work you are doing, I really appreciate, and keep doing this good work. Thank you. And I thanks Zinesh as well, since he's my good friend. So I thank him because he's doing the great job here. Thank you, Aditi. Thank you. अदिति You बोल can रही call थी। me XYZ. अच्छा पहले reveal बोल, the मैं name, सोच you reveal the name. How? मतलब तुमने जेम्स बॉन्ड को बाहर निकाल दिया। तो मैं जेम्स सोच बॉन्ड रहा था कि मैं सोच रहा था 007। कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से बात किया हूँ 3 साल पहले, तो मेरे कान में आवाज समझ में तो आ रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश में बात किया होऊंगा कि हिंदी में बात किया रहूंगा। Actually, I मैं ये सोच sense रहा the था। voice. I sense the voice. तुमने Thank you, पक्का Zinesh. इंग्लिश में बात किया होगा आकाश, मुझे पता है। बस ऐसे ही आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते जाए कि मैं एक दिन पक्का इंग्लिश में बोलूं। Sure.
थैंक यू Okay, थैंक यू guys, you अदिति। take care. I have to. Thank you so much. I have to go अब back to अभी work. देखो जो भी जा रहा है तो आई रिक्वेस्ट की क्या बोलते हैं अपना सचिन भाई, आप एक ना वो स्नैप ले लो, सब लोग अपना जो I कैमरे am पे not चेहरा looking छुपा good के at the बने। moment. I'll send you my अरे तो ठीक है picture. ना, तो आपके I उधर think नहीं you डाल are, हेलो your camera is also not on. हेलो सो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार अपना ये क्या बोलते हैं वीडियो Please. है, वीडियो चालू करके एक अपना अच्छा अच्छा फेस दिखा दो, I'm सो literally दैट not looking सचिन। good, but I'll बाल send my बनाने लग photo. गया। अरे भैया बाल, अरे कैसा बात कर रहे हो, बाल जरूरी है बनाना ना यार। आकाश देख लो, अगर फोटो खराब है ना फाउंडर इसमें फाउंडर का फोटो तो बहुत वहाँ पे अच्छा आना भेज दो। चाहिए, पहली बात तो। अरे So अंदर I का have फोटो to go, देखना है but ना साइड Akash, से I'll send my जाके। photo to you. I'll send my picture personally to you. ओके थैंक यू Okay? सो मच। आकाश Thank लाइट you. ऑफ हो गई Bye. है यहाँ पे। ओके सो अभी अभी हमारे बीच में मैंने हार्दिक का नाम लिया था, तो हार्दिक भाई कुछ बोलना चाहोगे? Yes, Akash. First of all, congratulations to Arush Foundation, Akash and Jinesh also. Thank you. मैं भी आई थिंक 1 साल हो गया है ना आकाश, 1 यस साल यस पहले आई थिंक मिले थे और 1-1.5 साल से कनेक्टेड है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पर्सनली फीलिंग वाली बात तो 8-10 साल से विटिलिगो है, लेकिन जैसा आपने बोला सब ये फील कर रहे हैं हम कि फैमिली का जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ी बात वही है। तो स्पेसिफिकली मम्मी पापा जो मतलब बोलते हैं ना कि कोई अगर वाइफ भी नॉन विटिलिगो है तो उससे भी कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता ही होगा कि विटिलिगो है इसको, लेकिन माँ बाप ने हमें जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है, दैट इज वो किसी की भी तुलना में नहीं आ सकता है। तो उन लोगों को भी थैंक यू। और आकाश और दिनेश से पर्सनली कभी कभी बात 1-2 बार हुई है, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। आकाश सपोर्ट मतलब मैच्योरिटी एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा है आपका। तो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग एंड supporting in any situation. Thank you Akash, Dinesh and Arush Foundation, and thank you all. थैंक यू सो मच हार्दिक भाई। तो थैंक यू। अभी मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि सौरभ शर्मा भी ज्वाइन हुए हैं और कौशिक कश्यप। कौशिक भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? One second. I'm a bit occupied in one more meeting. Just joined to have to see how it is going. But I will just finish off in 10-15 minutes and rejoin here. ओके बिंदास। Thank you. तो अरे मान्या पांडे, मान्या मैं आपका ही नाम लेने वाला था, वो मैं आपको देखा, आप एकदम मस्त है यार। अरे मेरे को लग रहा है मैं ओवर ड्रेस हो गया। आई जस्ट एंडेड अप माय शूट और फिर आपको मैसेज आ गया 2 मिनट बाद। मैंने कहा चलो तैयार भाई, कपड़े बाद में बदलेंगे, पहले मीटिंग अटेंड करते हैं। थैंक यू मान्या। यस मान्या बोलो। तो आकाश भैया आपने कहा था कि लास्ट ईयर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बट इस साल और भी बड़ा इवेंट हुआ है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे नॉट ओनली फ्रॉम बॉम्बे, मतलब मैं जयपुर में हूँ, तो मतलब मैं अगर बॉम्बे में अभी कोविड की सिचुएशंस नहीं होती, या पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं होती, तो हम लोग नहीं आ पाते मतलब प्रैक्टिकली। बट अभी आई एम एबल टू अटेंड ड्यू टू दिस ऑनलाइन जूम कॉल्स। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि मतलब छोटा इवेंट हो रहा है या कुछ, मतलब ये तो और भी, मतलब कोलंबिया से एक मैम ने ज्वाइन किया था ऐसा। तो एंड आकाश जी मेरे को बस ये कहना कि मतलब आपने जैसे मम्मा पापा की बात की, मतलब पेरेंट्स के लिए, तो जैसे हम लोग, जैसे मैं 5 साल की थी तो आई थिंक तब से मेरे को विटिलिगो है आई थिंक, एंड आई एम 15 years old राइट नाउ, तो 10 साल से ऑलमोस्ट। तो मतलब 10 साल से तो मतलब मेरे को इतना याद नहीं है कि जब मैं मतलब 5 साल से छोटी की मेरे को इतनी कुछ खास याद है नहीं। तो मतलब मैं जब से मेरे को याद है तब से मैं वैसी ही हूँ। तो मतलब बट माय पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को कितना सपोर्ट किया। मतलब मेरी मम्मा मेरे पापा, मतलब आई डांस, तो
आपको पता ही है कि तो मम्मा पापा दोनों शूट करते हैं। मेरा मम्मा एक बार कैमरा लेके खड़ी रहती है, पापा फिर ऑडियो लेके खड़े रहते हैं, तो दे आर सपोर्टिंग मी अ लॉट। तो ये चीज आपने बहुत सही कही कि मतलब कोई ना सपोर्ट करे पर फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। एंड मैं आपको भी बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, जैसे मतलब आपकी और मेरी आज अभी 5 मिनट पहले 8 बजे से पहले ही बात हुई, तो आप मेरे को बहुत हार्ट वार्मिंग इंसान लगे, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लगा आपके साथ बात करके। तो थैंक यू सो मच, और आप भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू ऑल कि फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच मान्या। सो मान्या एक्चुअली सच में इंस्पिरेशन है। अभी जैसे उसने मुझे बताया, मैंने तो सच में बोलूं, मेरे माइंड में आया नहीं था कि यार ये सच में बहुत बड़ा इवेंट है। अगर मैं मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस पे करता तो सब लोग ज्वाइन होना मुश्किल था, बट मान्या ने ये चीज रियलाइज करा। तो बोलते ना हम लोग नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, तो मेरे को ये नॉलेज मान्या से आया। थैंक यू मान्या। सो हमारे बीच में एक बहुत जाने माने हस्ती। अरे सोमेश भाई, आप क्या खा रहे हो अकेले अकेले यार? गलत बात है भाई, ऐसा मतलब अकेले खा रहे हो। और ठीक है, खाओ खाओ। सो हमारे बीच में एक जाने माने हस्ती, कहाँ गए हस्ती? गायब हो गए क्या? कोई बोलना चाहे अपने मन से, ऐसा रैंडम बोल सकता श्रीजा है। जी कुछ बोलना चाह रही है। श्रीजा जी बोलिए आप। हाँ हाँ, हेलो बोलिए बोलिए। श्रेजा श्रेजा बोलिए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी श्रेजा से मुलाकात कहाँ पे हुई थी। मुझे किसी ने बताया था कि आप बनारस जाओ, बनारस में एक कुंड है, उस कुंड में नहाओगे तो आपका ये जो व्हाइट पैचेस है वो ठीक हो जाएगा। सो मैं वहाँ पे नहाने के लिए मेरे मम्मी के साथ गया था, तो वहाँ पे मुझे वो श्रेजा मिली थी। श्रेजा की उनकी मम्मी थी, पापा थे। तो श्रेजा की मम्मी भाग के मेरे पास आई, अरे बेटा आपको भी हुआ है? मैं बोला हाँ मुझे भी हुआ है। तो आप इधर नहाने आए हो? मैं बोला हाँ जाहिर सी बात है नहाने आए हो। तो बोले अरे मेरी बेटी को भी हुआ है। तो तो फिर मैं श्रेजा से मिला, तो मैं श्रेजा ने बोला आपका नंबर देना, हम कांटेक्ट में श्रीजा रहेंगे। यू आर अभी ऑन म्यूट एक्चुअली। तो वो कुछ बोल रही है आकाश, उसको बोलो, वो म्यूट पे है और वो स्पीक कर रही है। अच्छा श्रेजा म्यूट पे बोली जा रही है, ठीक है श्रेजा म्यूट पे हो। अच्छा श्रीजा म्यूट पहले पे आप बोल रही है। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी शायद हुआ है। अरे होस्ट में से उसको अनम्यूट कर दो ना। वो हम पहली बार जूम यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमको आता नहीं है। तो अरे कोई नहीं, मैं भी दूसरी बार कर रहा हूँ। हाँ, तो हम ही आपसे मिलने के लिए पहली बार आए थे, मम्मी नहीं आई थी। वो आपके अच्छा मम्मी हाथ ने, में आप ही आए सफेद थे? दाग देखे थे ना, तो आपको बताने के लिए हम इलाज करा रहे, जहाँ से वहां से आप इलाज कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तब मम्मी तो कहीं आई नहीं थी, हम ही आपसे नंबर लिए और आपकी मम्मी से बात किए, तो फिर आपसे दोबारा नंबर लिए जाके। नहीं नहीं नहीं, सो मुझे लगता है मैं आरुष फाउंडेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तब से मैं श्रेजा को उस जानता हूँ। समय आप बता रहे थे कि हम मुंबई में मिलकर कुछ करने वाले थे, हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ा एडवेंचरस लगा, तो हाँ आपसे नंबर ले लिए, चलो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं टीम में। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। श्रेजा बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो थैंक यू श्रेजा, आप ज्वाइन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी अभी कौन है हमारे बीच में? एक आरबीआई बोलूंगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे, है कि चले गए? है। तो हमारे बीच में आरबीआई के हेड अनामिका वर्मा जी ज्वाइन है। सो अनामिका जी, आप आपके कुछ 2 शब्द रखेंगे? अनामिका जी, ये तो ऑनलाइन लेक्चर जैसा हो गया। मैं बच्चे लोग कैश लेक्चर गिन में रहे होंगे, वो कैश गिन रहे होंगे। आई थिंक राहुल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनके बाद उनको चांस दे रहे हैं। यस यस राहुल, आप हमारे बीच में एक बहुत ही अभी जस्ट मैं उनको देखा, हमारे बीच में एक बहुत ही अपने जो राष्ट्र के लिए जो पूरे डेडिकेटेड है, धर्मेश जोशी जी। वो बोलते तो जय श्री राम। वो पूरा राष्ट्र को एकदम डेडिकेटेड है। सो मैं चाहूंगा धर्मेश जी आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। अनम्यूट हो जाइए धर्मेश जी। लगता है मेरी आवाज उनके पास नहीं जा रही है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से 9 बज गया है, 9:05 हो गए हैं। तो कोई और है जो कुछ बोलना चाहता है? आकाश, राहुल मैं सबसे बोलना बोलना चाहता चाह रहे हूँ हैं, तो उनको चांस दे दे। बस। राहुल बोलिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू आरुष, 3 years completed थैंक यू भाई, सक्सेसफुल। थैंक यू। तो मेरा और आकाश का मुलाकात हुआ था 2 साल, जब मुंबई में हम मिले थे। उससे पहले फोन पे बात किया था, कुछ आरुष फाउंडेशन का सोशल वीडियो के ऊपर चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा आकाश से बात करके। तो बेस्ट ऑफ लक आरुष फाउंडेशन टीम, दीपिका जी जैसे कि जिग्नेश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच थैंक यू, राहुल थैंक जी। यू। राहुल जी, मैं एक चीज बोलूंगा, जिग्नेश नहीं, जिनेश। हाँ जिनेश, सॉरी लैंग्वेज का कंफ्यूजन है। नहीं, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, जिग्नेश कर देते हैं, जिग्नेश। मैं तो सोच रहा था आधे लोग जीटीवी ना बोल दे में। जोक। तो रश्मिका यादव, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मिका यादव। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। हाँ, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, बट मैं रहती गुजरात में हूँ, बड़ोदरा में। और मुझे विटिलिगो है जब मैं 8 साल की थी, तो तब तो छोटी थी, तो अभी बट ऑब्वियस है कि छोटे में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस बहुत दवाइयाँ खा के अब 31 साल की हो गई हूँ। अब जाके मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे दवाइयाँ नहीं फर्क पड़ रही है। अभी मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। और हाँ, एक टाइम था, आई थिंक मे बी ये 2-3 महीने हुआ होगा, जब मैंने आरुष फाउंडेशन के वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे, और तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो यही सारी चीजें फेस कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया है, और अब तो मैं गीता भी पढ़ने लगी हूँ, गीता का भी ज्ञान लेती हूँ। तो बस अभी अच्छा लग रहा है, बस खुद पे फोकस करना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, और हो सके उतना बस सबको हेल्प भी करना है, जिनको हेल्प की जरूरत है उनको, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच यादव जी, थैंक यू। आप थैंक यू। मैं एक्चुअली एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत लकी समझता हूँ कि अभी जैसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 30-35 लोग जुड़े थे, तो सारे के सारे लोग इसमें जुड़े हैं और अपना समय दे रहे हैं। एक्चुअली इस दुनिया में ना सब कुछ देना बहुत इजी है, पर समय देना इजी नहीं है, ठीक है? पर आप लोग इतना समय दे रहे हो, आप लोग का इतना प्रेम है मेरे लिए, आप लोग मेरे लिए और मतलब टीम के लिए। सो आप लोग अपना समय दे रहे हो, तो मैं आप लोग का एकदम दिल से बोलते हैं ना शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग और ऐसे जुड़े रहो, ऐसे ही हम और भी चेहरे पे स्माइल ला सके। जैसे हमारी टीम है गुजरात में, तो गुजरात की टीम मेहनत कर रही है, इंदौर की टीम मेहनत कर रही है, दीपिका जी मेहनत कर रही है ना, तो सारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे मेहनत के पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोग अपने आप को ये नहीं समझे कि भाई मैं एकदम एक रोगी टाइप जी रहा हूँ। ना 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 ना, देखो बोलते ना, हम जब तक ये मेंटेलिटी लेके जिएंगे ना, हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे मेरे को ऐसा हुआ है, मैं यही सोच के जीऊंगा, तो नहीं होने वाला। आई एम लकी। तो हमारे बीच में अनामिका जी आ चुकी हैं, तो अनामिका जी, यस बोलिए। तो आप हमारा कुछ मार्गदर्शन करेंगे? अरे मार्गदर्शन तो आप कर रहे हो आकाश जी। आकाश टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड आकाश, आरुष टीम एंड आरुष फाउंडेशन, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आकाश, ऐसे ही आगे आप काम करते रहिए, आप बहुत आगे जाओगे। आप बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो, मार्गदर्शक कर रहे हो। लाइक बहुत लोग, एक्चुअली हम लोग डिप्रेशन में नहीं है, हम लोग काफी दिनों से, एक्चुअली मुझे खुद भी, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 8-10 साल की रही होगी जब मुझे हुआ था। तो आज सच मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे जब तक होश आया तब तक मेरे पास विटिलिगो था, और मेरे पापा काफी सपोर्टिव थे। तो कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ डिफरेंट है। एंड फ्रेंड्स भी मेरे सपोर्टिव थे, रिलेटिव लोगों ने से भी कभी भी बुरा बर्ताव हुआ नहीं, फ्रेंड्स से नहीं हुआ, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं। ये जो भी मैं थोड़ा लूज किया है, मतलब लाइक मैंने अपना कुछ, मुझे लगता है कि मैं पहले सेटल हो जाती लाइफ में,
लेकिन जो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ मी ओनली, क्योंकि मैंने ही खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिप्रेशन था आई थिंक। सो मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं लाइफ में सेटल भी हुई तो थोड़ा लेट से हुई, इससे पहले भी हो सकती थी। और एज सच अब भी तो मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हूँ और लाइक प्रोफेशनली भी मैं सेटल ही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि चलो मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, मैं टीम से भी आप लोगों के टीम में ज़्यादा एक्टिव हो भी नहीं पाती हूँ, पार्टिसिपेट कर भी नहीं पाती हूँ, बट स्टिल आप लोगों का जो काम है बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते रहो। और हाँ, मेरी तरफ से जितनी हो पाएगी मैं करूँगी अपनी ओर से। आकाश। थैंक यू अनामिका जी। थैंक यू आपने आकाश, जैसा कि थैंक यू। आप एक्टिव नहीं हो हाँ, पाते हैं, पर आपका जो नहीं सपोर्ट है ना, वो क्या बोलते हैं ना, आदमी को चलाने के लिए खून की जरूरत होती है। अरे आप नहीं एक्चुअली नहीं खून नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा आप कुछ नहीं है। और रही बात ना आप प्लेस की बात बोलते हो ना आकाश, लाइक मैं खुद झारखंड से हूँ, मेरा काफी छोटा प्लेस था जहाँ से मैं थी। जब मुझे वेटिलिगो था आई थिंक मुझे एक ही पर्सन दिखती थी, वो वेटिलिगो, अदरवाइज उस एरिया में एक भी वेटिलिगो पर्सन नहीं था। बट कभी भी किसी तरह का नेगेटिव मेरे साथ बिहेवियर नहीं हुआ। और इसका रीजन भी वही है जो आप बोल रहे हो, पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स स्ट्रांग थे तो किसी ने कभी उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं की मेरे ऊपर। सपोर्टिव थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे को कुछ बोले करके। और पता नहीं ऐसा है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिया गया है, ऐसा है। क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तब भी लोगों ने मुझे एक ये किया था कि हाँ, मतलब एक होता है ना पॉजिटिव, घर में पॉजिटिव एक आया, गांव, घर वाले, रिलेटिव्स, अरे वो लक्ष्मी पैदा हुई, वैसा वाला। तो उसके बाद से फिर मुझे कभी ऐसा नेगेटिव आया नहीं। हाँ, जो भी नेगेटिव हुआ मुझे लगता है ड्यू टू माई सेल्फ ओनली, मेरे कारण ही मैंने जो नेगेटिविटी फील की, अदरवाइज बाहर से मुझे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं मिला। सही बात है। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा हम खुद है, खुद होते हैं एक्चुअली। हम हम खुद को हम इतना खुद नहीं करना चाहते हैं। यस, हाँ, खुद को हम अपने चारों ओर तरफ से बांध के रखते हैं, लाइक एक बाउंड्री बना के रखते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटी में, आई डोंट थिंक कि विटिलिगो से कभी प्रॉब्लम आती है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपके लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस कॉन्फिडेंट मैटर करता है। सही कहा। जैसे मुझे मैंने ये ऐसा बॉटल फील पकड़ा होता हुआ है। है, हाँ, अब मैं हाँ, बोलूँ ये बॉटल मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, अरे एक्चुअली बॉटल ने नहीं, तुमने पकड़ा हुआ है। तो यस हमने एक्चुअली यस, अपने आप को आपने जकड़ा सही हुआ है। बोला। यस, तो जिस तो दिन हमने अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया। थैंक यू आकाश एंड आरुष टीम, आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत लोग आकाश जी। थैंक यू अनामिका जी। सो मैं आप सभी लोग का दिल से आभार करना चाहूंगा कि आप लोग सारे लोग इतना टाइम निकाले। कोई और है जो आप बोलना चाहेगा? एक कोई? चीज बीच में मैं ऐड करना चाहूंगा यस कि दिनेश जी, जैसे अपना ये 3 डेज का ट्री प्लांटेशन का जो कैंपेन था, इसको तो this भूल is ही गए अपन। not just limited to 3 days. It is just we have given some time just because we wanted to celebrate our anniversary in different way, but it is like कि हम ये चीज एक्सटेंड मतलब सब अपने लेवल पे कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर एनवायरमेंट एंड इट इज फॉर अस ओनली। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, कभी भी पॉसिबल हो पाए तो आप एक ट्री प्लांट करें अपने नियर बाय एरिया में, और कहीं भी पॉसिबल एरिया में हो पाए प्लीज करें, और फोटोज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि हमारे जो इनिशिएट हमने जो टीम ने लिया था, तो उसमें सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया, सब लोग ने पेड़ लगाया और पेड़ लगा के उसके फोटोज भेजे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के भेजे। तो अभी भी अगर कोई पेड़ नहीं लगाया है तो आपके पास पूरा टाइम है, आप उस पेड़ को लगाइए। और बोलते ना, अभी पेड़ लगाएंगे आज नहीं तो कल, वो उस चीज का हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सब किस और कौन है जो बोलना चाहता है? आकाश, दीपिका, आकाश, यस मेरी सिस्टर है चांदनी, शायद आपने एक बार बात की चांदनी से, वो आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहती है, तो बोल सकती है वो? हाँ बिंदास बिंदास, बोलिए बोलिए, ये आप उनका ही प्लेटफॉर्म है, हम तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। हाय आकाश जी, एंड हाय ऑल ऑफ यू। हाय। मतलब
मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को मतलब अप्रिशिएट करने की भी लायक नहीं हूँ शायद मैं। आकाश जी, जो आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं माता रानी में महाकाल विल ब्लेस यू विथ ऑल यू डिजायर्स। आपको जितनी भी चीजें चाहिए, आप कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, वो सब आपको अदा करें। और ये मैं आपसे दी ये और मेरे बीच लाइक 2 साल का ही एज गैप है, तो मतलब दी और मेरी जर्नी लाइक देखे जाए तो इसने जो फेस किया है वो सब मेरे सामने की बात है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि लाइक ये बहुत ही गलत चीज है जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें एकदम से आपका ऐसा फाउंडेशन आना और लोगों को इतना अप्रिशिएट करना इस चीज के लिए, और उनकी मेंटालिटी को चेंज करना बहुत बड़ी बात है। अक्षय जी, आकाश जी सॉरी, बहुत बड़ी बात है एंड आई रियली अप्रिशिएट। और मतलब मैंने क्या कहा कि शायद वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लायक भी नहीं है शायद हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है, जैसे आपने पहले अक्षय बोला तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अभी अमिताभ बच्चन थोड़ी देर पहले था, अभी मैं अक्षय कुमार हो गया। सॉरी आई फॉरगॉट आप आकाश हैं। अरे नहीं, मुझे देखो, मैं एक्चुअली जैसा आपने कहा कि आप उस लायक नहीं, एक्चुअली उस एप्रिसिएशन के लायक मैं नहीं हूँ। बोलते ना कि जैसे ये लाइट जल रहा है, तो ये जो अगर ये मान लो ये अंधेरा होता ना और ये लाइट नहीं होता ना, तो इस अंधेरे में रखे हुए चीज की कीमत नहीं होती। तो मैं भी उस अंधेरे में ही हूँ, बस ये जो लाइट है ना, ये लाइट एक नॉलेज है। तो ये जो नॉलेज शायद मुझे मिला, वो जैसे मैं लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, आई एम जस्ट मीडियम। सो ये सब आप लोग का ही है, आप लोग की कृपा है, आप लोग का ब्लेसिंग्स है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसके लायक नहीं हूँ, आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। एक स्क्रिप्चर्स में एक श्लोक आता है, बोलते ना, मान सम्मान शुक्र। ये जो मान सम्मान है, एक्चुअली ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए है। ऑल क्रेडिट गोज टू भगवत गीता, बिकॉज वट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ भगवत गीता। सो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली है और मैं वही चीज लोगों को दे रहा हूँ जो मैंने खाई है। अब मैं रसगुल्ला खाया नहीं हूँ, मैं पेड़ा खिलाऊंगा तो मतलब नहीं है। मैंने रसगुल्ला खाया हुआ है, अब मैं वही रसगुल्ला लोगों को दे रहा हूँ कि भैया रसगुल्ला, असली रसगुल्ला क्या है? लव योर सेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ ना, वो रसगुल्ले का एक बार स्वाद लेकर देखो भैया, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नहीं, बट आकाश तो जी, वही मैंने चीज है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पर सिर्फ सिर्फ मतलब लाइक बातें होती है, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग करके दिखाते हो। ये बहुत बड़ी चीज है। और मतलब आप जितने भी स्क्रीन पे मुझे जितने भी लोग दिख रहे हैं, आई लव यू गाइस, मतलब थैंक यू सो मच। और आई एम टू ब्लेस्ड कि मैं बीटी फैमिली से हूँ या आप लोगों के ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। और थैंक यू आकाश, मतलब थैंक यू यार कि मैं इस जन्म में मैं एटलीस्ट आपसे मिल भी पाई हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि दी और मैं हम दोनों में सिर्फ 2 साल का ही गैप है, तो जो दी ने फील किया है ना, और हम मतलब मैंने भी वो कहीं ना कहीं हर बार फील किया है। हम लोगों का स्कूल सेम था, ये 2 साल जूनियर थी, मतलब मैं मेरी क्लास में नहीं बैठते हुए सीनियर थी, मैं जूनियर थी, तो मैं ना मेरी क्लास में ना बैठते हुए इसकी क्लास में बैठती थी। तो हम दोनों का बॉन्ड, मतलब हम 4 ब्रदर सिस्टर है, लेकिन हम दोनों का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ कि जैसे दीपिका एकदम एक्टिवली काम कर रही है। आपने अभी सीधा जूम मीटिंग पे ज्वाइन किया। आपको नहीं भी पता होगा, आपके पिताजी का भी फोन आया था मुझे, और मैं वॉक कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था, तो पिताजी फोन किए, बोले, मैं नाम नहीं बताया कि अरे बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोला कौन होगा जो, अब मेरा मोबाइल जेब में था और मैं छाता लेके जा रहा, मैं सोचा मोबाइल कौन निकाले, मैं हेडफोन से जाके फोन उठा लिया। बोलते पहचानो कौन बोल रहा हूँ। मैं बोला मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहा है, आप कौन बोल रहे हो, आप बताओ आप कौन बोल रहे हो। और बाद में बोले कि मैं आपके एक्टिव टीम मेंबर के यहाँ से बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा इंदौर से या गुजरात से आप बोल रहे होंगे। तो बोलते हाँ मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। तो आप सोचो कौन बोल रहा हूँ। मुझे लगा शशांक का बर्थडे है, तो हो सकता है शशांक फोन किया होगा। हाँ, मैं 2-3 लोगों का नाम लिया, फिर बोलते नहीं मैं वो भी नहीं। बोला भाई फिर कौन बोल रहे हो, मुझे पता ही नहीं। बट बाद में जब मुझे पता चला कि अंकल जी ने फोन किया, तो मेरे लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील किया कि अंकल ने सामने से मुझे फोन किया। क्योंकि क्या होता है ना, परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरत है। अपने से बड़े लोगों का जो आशीर्वाद होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंकल ने जब भी फोन किया ना, तो कैसा होता है ना, आग जल रही है, आग में घी डालने वाला व्यक्ति चाहिए, तो अंकल ने घी डाल दिया। अच्छा आकाश जी, मैं एक थैंक यू आपको और बोलूंगी, आपने मेरे डुक्कू को वर्ल्ड फेमस कर दिया। अरे एक चीज मैं भी बोलूंगा कि एवरी टाइम मतलब हमने ये चीज तो देखी है कि हमारा जो भी कैंपेन रन होता है, कुछ भी होता है,
एवरी टाइम मतलब दीपिका जी की फैमिली ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होती ही होती है, मतलब ऑल पॉसिबल वे दे, मतलब उनकी दोनों सिस्टर्स है, उनके मम्मी पापा है, तो एंड वो छोटे दो डुगू एंड दूसरे का नाम मुझे नहीं पता। रियो डुगू, ये आकाश सर ने ना सिर्फ डुगू को वर्ल्ड फेमस किया है, मेरे रियांश को वर्ल्ड फेमस नहीं किया। उसको भी कर देंगे। एक्चुअली आप मुझे उसका फोटो भेजना, मैं उसका स्टेटस लगाऊंगा। बट क्या है, तो कैसा है कि वो डुगू बार वो और अपना दीपिका स्टेटस वगैरह डालती तो डुगू ज्यादा बोलती है। गलती है ही नहीं सर, वो मोस्ट अट्रैक्टिव बच्चा वो डुगू ही है। वो आप जिसके आप देखिए, ये रहा, ये आइए बेटा। अभी आई थिंक उसी की आवाज आ रही थी। बात नहीं कर रहे। से हाय, से हेलो टू एवरीबॉडी, से हेलो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डुगू लाइफ में बहुत आगे जाए और उसको भगवान की भक्ति मिले और वो बहुत ही वो बोलता है अभी से जय जय माता दी और जय जय करना है मुझे, सब अभी से ही भक्त है वो। बहुत मैं पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक बोलते ना कि जो चीज एकदम चमकने लायक नहीं है और आपने इतना वैल्यू दे दिया मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक भी हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना, आपकी आंखें बहुत अच्छी है इसलिए आप दुनिया अच्छे से देख पा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। वो आकाश जी किसी ने बिल्कुल खूब कहा है कि नजर का चश्मा हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। सही बात। और वो चीज नजरिए का चश्मा आकाश जी आपने दिया है। मैं सच कह रही हूँ, नजरिए का चश्मा आकाश जी आपने दिया है और मैं दोनों हाथ आपसे जोड़कर ना थैंक यू बोल सकती हूँ सिर्फ कि मतलब मैंने आकाश जी सच में मैंने आपके जितना अच्छा इंसान ना सच में बहुत कम होते हैं। और थैंक यू, आप रहिए, इस दुनिया में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर बिहाफ ऑन हर एंड बिहाफ ऑन माई सेल्फ। आप मतलब यू गाइज, आप लोग इसी तरह आप लोग काम करते रहिए और बस माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना किया। मैं जो भी हूँ मेरे साथ गुरु महाराज की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है, बाकी अपने में कोई काबिलियत नहीं है। मैं तो वो हूँ जैसे कुत्ता होता है ना, तो कुत्ते के गले में पट्टा लगा होता है और उस पट्टे को संभालने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ कुत्ते जैसा ही हूँ। बस मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ कि लोगों को, जो लोग परेशान है या जो अपने आप को लकी नहीं मानते, उनको लकी बोलते हैं ना, कि उनको लकी फील कराने का मेरा काम है। बाकी वो अपने आप को कितना लकी बनाना चाहे वो उनके हाथ में। सो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने इस ना समझ को इतना समझा। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए आपका ग्रुप चैट। बाय ऑल ऑफ यू, बाय, जय माता दी, बाय। जय माता दी। आप जाइए खाना बनाइए और बाद में फोटो भेजिए, हम भी खाएंगे। मेरे बदले का भी सवाल चैट आरुष फाउंडेशन एनिवर्सरी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सुनाई दे रही है। हाँ जी, हाँ, हैप्पी आरुष फाउंडेशन थर्ड एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच सृजा। हमारे बीच में कुशल ज्वाइन हुए हैं। कुशल मतलब मेरे को बहुत बेस्ट लगता है कुशल। बंदा एकदम कूल है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुशल, प्लीज स्पीक समथिंग। What to speak, bro? I think this is the first time I'm talking to everyone, bro. You know? आकाश से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जूम मीट हर रोज कीजिए। अरे हर रोज मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ना 5-6 घंटे कॉलेज का लेक्चर ज्वाइन करता हूँ ना, तो मेरी तो वैसे ही बैंड बज जाती है, तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि मेरा खुद का कॉलेज का लेक्चर होता है 5 घंटे का रोज का, तो मेरी तो बैंड बज जाती है उसमें। अभी आज मैं वक्त निकाला हूँ कि भैया चलो आज शाम को 8 बजे मैं अपने आप को फ्री रखा हुआ है। पर बेशक आप लोग सब लोग ऐसे रहोगे तो महीने में कम से कम एक बार अपन करेंगे। कहाँ गया मेरा भाई, किधर गया? विशाल, where are you, bro? Sitting here only, bro. Treasure, please mute yourself. Thank you, Kushal, for joining, bro. So, I think अभी सारे लोग का बोल के हो गया। अगर कोई और बोलना चाहे, last 5 minutes will continue. आकाश, तो कोई और बोलना चाहे अपने है। कौन है? रश्मिका। हाँ, यस रश्मिका। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक टाइम था, लाइक मुझे ऐसा था कि मैं सुसाइड कर दूं,
सही में बहुत, यानी मैं अपने आप को इतना मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, बट तुम्हारे इतने सारे वीडियोस मैंने देखे और इतनी पॉजिटिव वाइब्स तुम्हें देख के मुझे आई कि हाँ मुझे भी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है। और जैसे कि अभी अनामिका जी ने बोला कि हम अपने आसपास बैरियर्स बना के रखते हैं, तो सेम थिंग मैंने भी सेम वही किया। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे विटिलिगो से लोग कैसा रिएक्शन करेंगे, लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और लोग स्टेयर करते, वो सारी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था और अभी भी डर लगता है। बट फिर भी जैसे मैं आप सब लोगों को देखती हूँ, इतने हैप्पी हो आप लोग और इतना इंस्पिरेशन मिलता है, आप लोग इतने पॉजिटिव हो, तो उससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है और मैं भी वही करना चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ लाइफ में और जो मेरे ड्रीम्स है वो अचीव करूँ। मैं विटिलिगो की वजह से पीछे नहीं रहना चाहती और एक लाइफ में एक बार आप लोगों से मिलना भी चाहती हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे। कोरोना नहीं होता तो अब तक हम लोग मिल ही लिए Yeah, bro. होते। Even I wanted to join this year, but I couldn't. अगर ये कोरोना का खत्म हो जाए तो मैं एक बार बिल्कुल मिलना चाहूँ, या आप गुजरात आओ या आप नहीं जहाँ पे भी नहीं, हो, उसको मैं उसको ही वहाँ पे आना गुजरात चाहूंगी बुलाएंगे, और उसको मिलना ही गुजरात चाहूंगी। बुलाएंगे। नहीं मैं देखो मैं क्या करूंगा, मुझे बहुत देखो मैं उधर आऊंगा, यानी ठीक है? आप सबसे मिलूं। आकाश में भी यार हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं सब जगह पे आऊंगा। बट अब एक बात ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोग का दिल बैठ जाएगा, मेरा खर्चा बेयर कर लेना, मैं सब जगह हाँ आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों ठीक है, नहीं। जोक सपाट मैं आऊंगा, मैं कमाऊंगा मैं भी फिर फूडी आऊंगा। हूँ, बिग फूडी। ठीक है? अरे फिर ऐसा स्टेटस मत डाला करो यार, खाने पीने वाला कोई बहुत पाप लगेगा आप लोग को। मुझे बहुत खाना बनाना भी पसंद है, खाना खाना भी पसंद है, खिलाना भी पसंद है। बीच का पार्ट हम कर लेंगे, पहले और थर्ड पार्ट आप कर लेना। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सबके फेसेस पे ये स्माइल्स वगैरह देख के, और इतने सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वंस अगेन हम लोग, हमारे बीच में शशांक भाई है, उनका बर्थडे है, तो उनको ऐसा स्पेशल फील कराओ कि उनको ये बर्थडे भूलना नहीं चाहिए। सो वंस अगेन शशांक भाई हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही जियो मेरे लाल, जियो बिहार के लाला। हैप्पी बर्थडे शशांक भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। कैंडल्स टू ब्लो, हैप्पी बर्थडे। बस ऐसे ही लाल पीले होते रहे। तो चलो फिर लास्ट में मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे लिए कि कोई और कुछ बोलना चाहता है? कोई और? मैं बोलूं? सॉरी मैं म्यूट पे था। थैंक यू आकाश। मैं वीडियो एक्चुअली ऑन किया था, आई फॉरगॉट कि मैं म्यूट पे हूँ। थैंक यू। ये स्पेशल था, मतलब इससे ज्यादा स्पेशल और कुछ नहीं हो सकता। एवरी साल स्पेशल रहेंगे शशांक जी आपके लिए, क्योंकि आयुष फाउंडेशन का एनिवर्सरी और आपका बर्थडे दोनों साथ में। देखो मैं आपका बर्थडे, ये 4 बार बर्थडे आपका विश करवाया हूँ, तो इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पार्टी की जरूरत। पार्टी हाँ बिल्कुल। सस्ते में मत निकल जाओ। अरे नहीं, अब यार देखो 2020 तो वैसे ही सब लोग स्किप करने वाले हैं। 2021 में जब भी मुलाकात होगी तो डेफिनेटली। चलो सब लोग अपने डायरी में लिख लो, 21 में आपका एक दिन का खाने का जुगाड़ हो गया। बिल्कुल। तो अरे हमारे बीच में एक मैं जिनको बहुत पहले से जानता हूँ, मिन्नती रथ, प्रोफेसर और हमारी पीएचडी होल्डर, हमारे पीएचडी कर रहे हैं। सो अगर वो कुछ बोल सके तो वो है, अभी जस्ट उनका मैसेज है। सो आप बोलेंगे कुछ? मिन्नती जी, अगर आप बोलेंगे तो। हेलो एवरीबॉडी। Hi Dee. अभी रील। Can you hear me? Yes. Yes Dee. Hello everybody. हेलो मिन्नती जी, बोलिए। Am I audible? Yes, you are audible. मिन्नती जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। फिर से म्यूट हो गए। अच्छा ठीक है। फिर से म्यूट हो गए। अगर केक मिले या ना मिले, बट हैप्पी बर्थडे तो जरूर है। सही है। मेरी तरफ से शशांक के लिए
Yeah, big thank you, happy Minati. birthday. Yeah, thank you, Minati, for your lovely wishes. तो Yes, देखो yes, कितना yes, अच्छा है ना, most welcome. एक फैमिली सब एक दूसरे से मिल रही है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग ऐसा लाइव मिलेंगे, ऐसा अपने मोबाइल में Yep. देख देख के मुस्कुराएंगे एक दूसरे के चेहरे को देख के। Yes, Akash, a big congratulations to you. जब थैंक यू। तुमने फर्स्ट टाइम मुझे रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पे, I just accepted it. When you asked me to meet you, I thought it's going to be just a casual meet. I met you, but never thought this is going to be such a beautiful journey with all of you. Like, वो दिन ऐसा था जिस दिन मैं एक बंदे से नहीं मिल रही थी, मैं सबसे मिली. So indirectly, you created this world for all of us, and it's bound to grow. शायद मेरी contribution थोड़ा सा ही रहे, but I am always there with all of you. नहीं नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत है, वो प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन है। सो हम जब भी मुंबई में हमको कभी भी कोई बड़ा फंक्शन होता है जिसको रहने की जरूरत होती है ना, तो हम किधर भी नहीं देखते, हम सिर्फ मिन्नती के 2 BHK देखते हैं। अरे यार तुम हम वही उनका घर देखते हैं, क्योंकि गरीबों का अड्डा वही रहेगा, उधर ही चलो सब। और खाने का हमको टेंशन नहीं, मिन्नती खुद बनाती है अपने हाथ से, बिरयानी बोलो, जो भी वेज बोलो बनाने को, वो सब बनाती है और हम दबा के खाते भैया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मिन्नती, आप अरे ज्वाइन बिल्कुल हुए, आपका इतना टाइम धन्यवाद निकाले। तो बोलते तो सारा खत्म हो गया। खाने के लिए कभी कोई धन्यवाद करता है क्या? मैं तो बस एक जरिया हूँ, खिला तो ऊपर वाला ही है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू बहुत बहुत सपोर्ट अच्छा लग रहा है आकाश मुझे आप भाई। लोग को। ये किसने थैंक्स बोला? भाई। ये किसने बोला? नाम तो बताओ। मनोज। मनोज, अच्छा मनोज जी, धन्यवाद मनोज। मनोज जी आप ज्वाइन हुए, मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं और ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा करते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों को भी मुस्कुराते रहिए। जी थैंक्स बिल्कुल भाई। बिल्कुल। थैंक यू हाँ, फॉर योर। जिस किसी को भी मुंबई आना है, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। अरे अभी मत बुलाओ भैया, अभी आकाश मत के बुलाओ, रहते हुए, मातारी का मेरे होना रहते है, हुए, पता लग। अभी मत बुलाओ किसी को, कोई अभी जो नहीं अपने यार, घर पे अब तक सुरक्षित कोरोना रहो। कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो अब क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं होने वाला है हम सबको। सही बात है, सही बात है। हम इतने भी कमजोर नहीं है कि कोरोना, सही बात है। बस हमें खुल के जीना है और हम खुल के जी रहे हैं, दैट्स ऑल। बहुत सही कहा। तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि हम यहाँ पे मैंने अपनी मैसेज, यात्रा। हाँ मिनती बोलिए। तो सब लोग आई थिंक सबका बोल के हो गया होगा। मैं जिसी का नाम नहीं ले पाया रहूंगा, धन्यवाद जी। सो मैं जिसका नाम नहीं ले पाया रहूंगा तो ऐसा सोचना कि मैंने आपका नाम लिया है, ठीक है? अगर मैं मान लो स्किप कर दिया होगा तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप लोग ने, सब लोग ने ज्वाइन किया। जिन्होंने अभी तक पेड़ नहीं लगाया है, प्लीज जाओ पेड़ लगाओ और हैशटैग यूज करो गो ग्रीन विद आरुष, ठीक है? सोशल मीडिया के पेज को फॉलो करो, ठीक है? आप लाइक नहीं करोगे चलेगा, बट शेयर करना मत भूलना। क्यों? आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को कुछ मिल जाए, ठीक है? आपके लाइक से तो बस पता चलेगा कि इधर भाई 1000 लाइक हुआ, 1500 लाइक हुआ, पर आपके शेयर से आपको भी नहीं पता कि आपकी वजह से किसको क्या मिल जाएगा, ठीक है? तो दिल बेचारा, तो अच्छी बात है, दिल बेचारा है, पर मैं चाहूंगा आप बेचारे मत बने, दिल को ही बेचारा रहने दें, आप समझदार बने। दिल तो बेचारा ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत भाई धन्यवाद। सावधान हाँ भाई। इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। सावधान रहे, अच्छा। सतर्क रहे। सावधान रहे, सतर्क रहे, घर पे रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोग ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला, ठीक है? तो आप सबका धन्यवाद। और मैं मेरे टीम का धन्यवाद करूंगा, जैसे सचिन जी पूरा टेक्निकली संभाल रहे हैं, जिनेश पूरा आप जो सोशल मीडिया पे राइटअप वगैरह का सब देख रहे हो। और मैं एक बंदी का नाम लेना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी राइटअप होती है वो अभी यहाँ पे है नहीं क्योंकि उसका जॉब है, सरस्वती चौहान,
तो आप जितने भी राइटर्स देखते हैं, मुझे बस उनको बताना पड़ता है कि ये लिखना है और वो लिख के भेज देती है। तो आई होप अगर वो ऑडियो सुनेगी तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना कंट्रीब्यूशन देती है। और हर एक लोगों का धन्यवाद, जैसे हमारी इंदौर टीम है, गुजरात टीम है, हाँ, तो वो सारे लोग अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि देखो, हम खुद में एक ऐसे पर्सनालिटी बन जाए कि हम जिसके पास खड़े हो ना उनके पास पॉजिटिव वाइब्स आए। हम खुद एक ऐसे पर्सनालिटी बने कि हम खुद अपने एक लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति बने कि मुझे देख के कोई ये नहीं सोचे अरे इसको सफेद दाग है, उसको ऐसा नहीं। जब तक मैं अपने सफेद दाग को दाग समझूंगा, लोग दाग समझेंगे। मैं जो समझूंगा लोग मुझे, मैं अपने आप को लड़का समझ रहा हूँ इसलिए सामने वाला मुझे लड़का समझ रहा है। मैं अपने आप को लड़की समझ रहा हूँ, सामने वाला मुझे लड़की समझ रहा है। मैं जिस दिन अपने अपोजिट सोचने लगूंगा ना, लोग वही समझे। मैं फॉर एग्जाम्पल बुरा नहीं माना, मैं ऐसे ऐसे करके चलने लगूं तो लोग अरे ये तो लड़की जैसा चल रहा है, कुछ तो डाउट है। तो क्या होता है ना, आदमी का नजरिया चेंज हो जाता है। तो आप जो चीज अपने इधर लेके चलोगे ना, जो चीज इधर लेके चलोगे ना, वो आपको बनाने वाला है। यहाँ पे वो चीज रखो जो आपको कंटिन्यू करना है। गधे जैसा हमको बोझ लेके नहीं चलना है, हमको घोड़े जैसा है। घोड़े के ऊपर बोझ भी रहता है तो भी उतना दौड़ता है, समझ रहे हो? तो हमें वो घोड़ा बनना है, बोलते हैं ना घोड़े रेस का घोड़ा बनना है, वो सिर्फ गधे का गधा नहीं बनना है। तो हम सारे लोग में एक क्वालिटी है, सारे लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सोशल मीडिया के पेज को फॉलो करते रहो, क्योंकि आपके एक फॉलो या उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, आप चीजों को फॉलो कर सकेंगे। निगेटिविटी मत स्प्रेड करो, क्योंकि हो सकता है आपकी एक निगेटिविटी से दूसरे का माइंड इधर उधर हो जाए। आप जैसे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, पर निगेटिविटी स्प्रेड मत करो, तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। और मैं एक बहुत ह्यूज थैंक्स बोलना चाहूंगा जिनेश को। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमारी वेबसाइट भी आ गई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एक बार वेबसाइट को जरूर चेक करना, www.arusfoundation.org। तो पूरा डेवलप किया जिनेश भाई ने, बहुत मेहनत किया इसके पीछे, वेबसाइट के पीछे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर करना एंड उसका रिव्यू बताना कि आपको क्या है उसमें, क्या और चीज होनी चाहिए, क्योंकि वी आर न्यू, हमको नहीं पता है कि कैसे करना है। बट आप लोग शायद मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार हो, तो आप लोग इसमें जब गाइड करोगे तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है, किसी को लगता है कि मेरी स्टोरी और भी लोगों तक आनी चाहिए, मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ, तो यार मोस्ट वेलकम। आप जिस दिन आप मैसेज करो, आपकी स्टोरी पेज पे अगले दिन या तीसरे दिन आई जाएगी। तो आप सबका धन्यवाद। तो आप लोग इतना वक्त निकाले। बहुत स्टोरीज लोग का- ऑलरेडी पोस्टेड है जो ऑलरेडी थी हमारे पास, तो हमने हो सके उतनी स्टोरीज वहाँ पे अवेलेबल की है। और इफ यू थिंक कि आपकी कुछ स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है, और आप मतलब यू हैव समथिंग टू शेयर विद अस, feel free to share and we'll try our best to post it on our site. यस, सो यहाँ पे हमारे साइड से एंड हो गया एंड 3 साल कंप्लीट हुआ है, तो ये सब आप लोग का ब्लेसिंग्स है। हाँ, आप लोग के वजह से ही ये 3 साल कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं होता और आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद जिस दिन स्टार्ट किया था उसके दूसरे दिन ही बंद कर देता, कॉन्फिडेंट नहीं आता। बट आप लोग ने चीज़ों को इतना वो किया और हमने जो मोटिव से स्टार्ट किया था। आप वेबसाइट भी देख सकते हो, हमारा वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है, तो कितने हैप्पी हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं आपको। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आरुष फाउंडेशन वेलकम्स यू। और ये मेरा सहरा, ये कुछ अबाउट दाग अच्छे हैं। आप नीचे नीचे एक्सप्लोर करते जाएंगे, न्यूज़ फीड भी आपको दिखेगी कि हमने कौन से इवेंट्स किए हैं। कौन है मेरे जैसा बदमाश जो लाइन मार रहा है बीच में। आप वीडियोस भी देख सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे हमने जो वीडियो बनाई थी ट्री प्लांटेशन का यहाँ पे वीडियो, YouTube के जो भी चैनल अपना चल रहा है वो पूरे वीडियोस यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अरे हाय, स्पीकर पे बोल दो भैया जो हो, क्रिएटिव बंदा है। हाँ, तो उनको शायद नहीं पता है, पता भी चलता है कि कौन लाइन खींच रहा है, तो हमें पता चल रहा है जो भी खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप खींच लो, ये हमारी टीम है। हाँ, और भी नीचे नीचे करते जाओगे तो आपको टीम पता चलेगा। हैप्पी हैप्पी फेसेस आप देख सकते हैं, दीपिका सेन, सुहास, मेहुली, निकी, श्वेता, विमला सक्सेना, वैसे बहुत सारे टीम मेंबर हैं, चैताली। तो आप ये भी देख सकते हो हु वी आर, हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कि आप वो भी देख सकते हो। प्रीटी लेगो वॉइसेस में पर्सनल स्टोरीज, कपल स्टोरीज,
सब्सक्राइब कर लेना आप लोग इसको, तो कुछ भी न्यूज रहेगी तो आपको या सीधा मेल मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स आएगा तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आप ये स्टोरीज रीड कर सकते हो, ये लोगों की स्टोरी है, लोगों की जर्नी है। लाइक करो, कमेंट करो शेयर स्टोरीज करो के ज्यादा बेस से पे। ज्यादा। थैंक यू भार्गव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेज ऐसा आप 1 2 3 पेजेस पे जाके आप वो सब देख सकते हो। एंड मेरा रिक्वेस्ट एक चीज और है, कितने लोग ज्वाइन हुए हैं अभी? कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, बड़ी खुशी की बात। सो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इसके लिए हमको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, बट अवेयरनेस के लिए आई रिक्वेस्ट पर्सनली, मैं सामने से कभी नहीं बोलता हूँ बट मैं आज बोलूंगा, क्यों? क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है कोई भी चीज करने के लिए। सो अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो ही आप थोड़ा सा डोनेशन देंगे तो हम लोगों को और भी अच्छी हम लोग चीजें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितना हमारे बस में है, जितना पर्सनली मेरे बस में है, मैं मेरा पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, बट इट्स रिक्वायर सम फंड कि हम लोगों तक और भी रीच कर सकें। आपसे पॉसिबल होगा 10 रुपए भी, 1 रुपए भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए। आज मैं सामने से बोल रहा हूँ कि जब आप फंड्स दोगे तो हम लोग सोसाइटी में लोगों को कुछ बता सकते हैं या कुछ समझा सकते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि आपके फंड्स का हम गलत इस्तेमाल करेंगे। आप कभी भी खड़े होकर आप पूछ सकते हो मेरे पैसे का इस्तेमाल कर किया। हाँ, इसके बाद में एक चीज ये बता दूं, किसी ने मुझे 500 रुपए दिया था, उस 500 के लिए उस व्यक्ति ने मुझे बहुत भी सुनाया था, मैं ये भी बोल दूंगा, बट आप पैसे मुझे नहीं दे रहे हो, आकाश तिवारी को नहीं दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो एक एनजीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप जब उस एनजीओ को पैसे दे रहे हो, वो एनजीओ सही मायने में सही लोगों तक पैसे पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं कि आकाश को 500 रुपए दे दिया तो आकाश किसी होटल में बैठ के खा लिया, नहीं, मैं तो बाहर का खाता ही नहीं, हो तो अलग बात है। फिर भी आपका पैसे सही जगह पे इस्तेमाल होगा, इसकी पूरी अश्योरिटी मैं और मेरी पूरी टीम देती है। हाँ, अगर आपको मतलब कभी भी ऐसा कुछ डाउट हो कि मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, तो वो भी हम रखते ही है, तो मतलब वो भी हम शेयर कर सकते हैं इफ एनीवन वांट्स टू नो। इट्स नॉट लाइक वी आर जस्ट कीपिंग विथ आवरसेल्फ, वी आर मैनेजिंग द थिंग्स एंड वी आर हैप्पी टू शेयर इफ एनीवन आस्क। तो हमारा मोटिव ये है, इस पीछे फंड्स अगर हम आपसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना, कोई भी चीज अभी तो मालूम है कोरोना है, तो अभी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम जब फ्यूचर में कुछ ऐसा करें या तो उसमें हमें फंड्स की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपके सामने बोलते ना, खुला बोलते ना, देने से बढ़ता है, तो आप लोग जितना देंगे उतना अच्छा रहेगा और हम लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो इसी के बाद इसी से मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। सो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए हमारे अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जाना आप लोग, वहाँ पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे जाके इनवाइट योर फ्रेंड्स टू लाइक दिस पेज, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो ये पेज लाइक करने के लिए, आरुष फाउंडेशन के फेसबुक को, ठीक है? तो आज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जाके करना, सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे, अभी 30 लोग हैं, सारे लोग जाना फेसबुक, आरुष फाउंडेशन के फेसबुक पे जाना, वहाँ पे कम्युनिटी है, ठीक है? फोटोज वीडियोज 4th या 5th नंबर पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आएगा ऑप्शन इनवाइट दिस पेज टू, बोलते ना, इनवाइट योर फ्रेंड टू लाइक दिस पेज। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, सब सारे फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे, क्लिक करके आप सबको इनवाइट करो कि वो पेज को लाइक करें। हाँ, हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लाइक करा देते हैं पेज को, बहुत सारे मीम्स शेयर करते हैं, बहुत शेयर करते हैं, बट मैं एक सोशल कॉज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हो सकता है किसी का जहां बदल जाए, ठीक है? तो हम लोगों का जहां बनाना है, ऐसा नहीं कि 5,000 10 लाख लाइक ले गया तो मैं बहुत बड़ा फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये आपके आप समझोगे तो ही समाज समझा सकते हैं हम लोग। तो हमारे इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों को मजबूत, बोलते ना, एक मजबूत जहान दिखाना चाहते हैं, एक अच्छी दुनिया दिखाना चाहते हैं। तो हमें ये सब मिलके हम आप कर सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो करेगा। आप 26 लोग सामने हो, 27 लोग सामने हो, इसलिए मैं 27 से बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, तो मैं इसके लिए आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करो। हाँ, आप फेसबुक यूट्यूब पे जाके चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत सारे गाने के चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी वीडियो नहीं आएगी आपके पास पहले पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग ने ज्वाइन किया। तो अगर इतने भी कुछ जोक्स अपार्ट में अगर किसी को पर्सनली बुरा लगा हो या कुछ फील हो गया रहेगा तो अपना छोटा भाई समझ के या छोटा दोस्त समझ के माफ कर देना मेरे को, बिकॉज मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, मुझे उतना पता नहीं है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप लोग सब लोग ज्वाइन हुए। तो हम यहाँ पे मीटिंग को अपने एंड करेंगे। तो आपको कुछ भी और भी बोलना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे सोशल मीडिया पे जाके आप डीएम करके बहुत बता सकते हैं आपको आज का मीटअप कैसा लगा। हाँ, जो भी लोग आज का मीटअप
सॉरी एवरीवन, आई डिडंट एबल टू द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। कोई बात नहीं कौशब भाई। हाँ तो आप सुन तो पाए एटलीस्ट। ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, सारे लोग सुन भी पाएंगे। हाँ तो आपको ये मीटअप कैसे लगा तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, सो दैट मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पे मैं पुट कर सकूं कि आपको मीटअप कैसे लगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनको फील हो कि मैंने क्या मिस किया है, समझ रहे हो। तो आप लोग आपका रिव्यू देना कि आपको ये मीटअप कैसा लगा, और आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। 3 साल पूरा हुआ आप लोग की वजह से, थैंक यू सो मच। एंड डोंट फॉरगेट टू प्लांट अ ट्री। हाँ पेड़ लगाना नहीं भूलना, एक पेड़। वीडियो का एंड जिसने देखा होगा उसको पता था, एक पेड़। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, थैंक यू जिनेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। Have a good day. Bye. थैंक यू आकाश भैया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आकाश भैया। अरे थैंक यू थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।